थोड़ा सा वापस पीछे लेके आएंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीमेट्री में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था अपने पास कि लाइट का अपने पास सोर्स था, जिससे मोनोक्रोमेटर लाइट अपने सैंपल के ऊपर आ रही थी, वहाँ से वो ट्रांसमिटेड हो रही थी, और ट्रांसमिटेड होके जो अपने पास सैंपल के अकॉर्डिंग जो अपने पास यहाँ से आ रही थी लाइट, उस लाइट को अपन डिटेक्ट कर रहे थे, और डिटेक्ट करके अपन क्या कर रहे थे, जो भी अपने पास आउटपुट मिल रहा था उसको देख रहे थे। तो फ्लोरीमेट्री में जो हमने सब्सटेंस यूज किए थे वो कौन से, जो अपने आप में फ्लोरेसेंस जनरेट करें। तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा फिर बता देता हूँ तुम्हें जरा सा। तो यहाँ पे अपने पास फ्लोरीमेट्री जो अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक तो अपने पास फ्लोरिसेंस सब्सटेंस थे। फ्लोरिसेंस सब्सटेंस अपने पास क्या थे, जिनको की लाइट डाल रहे थे वो अपने आप में लाइट इमिट कर रहे थे, और दूसरे अपने पास फास्फोरेसेंस थे, वो सब्सटेंस थे जो लाइट डालने के कुछ समय बाद तक अपनी लाइट उनके अंदर से रिलीज कर रहे थे। यहाँ पे हमने वापस इनको देखा था ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग एनर्जी लेते तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो उसमें भी हमने देखा था कि एक्साइटेड में अपने पास सिंगलेट स्टेट में जा रहे हैं, या फिर ट्रिपलेट स्टेट में जा रहे हैं। ट्रिपलेट स्टेट में जाने का मतलब दोनों का स्पिन एक जैसा है, एक डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में सिंगलेट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्लोरेसेंस को इस तरीके से स्टडी किया था, क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन वापस इसकी अब वर्किंग के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो वर्किंग को समझने से पहले एक मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, इसको जरा सा देख लो ताकि पुरानी नॉलेज वापस अपने काम में आ जाए। फ्लोरीमेट्री के अकॉर्डिंग एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, इसको भी अपन स्टडी करके कंटिन्यू करते हैं ताकि पुरानी नॉलेज अपने पास में वापस गेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। Absorb ultraviolet or visible light and undergoes electronic transition from low electronic energy level to high electronic energy levels. The instant 1 minute. Describe the instrumentation of fluorimetry. Many compounds absorb ultraviolet or visible light and undergoes electronic transition from low electronic energy level to high electronic energy levels. The instant re-emission of the absorbed energy is called fluorescence. That instrument with the help of which we can measure the fluorescence phenomena is known as fluorimetry. तो यहाँ पे वही चीज जो हमने पढ़ा है, क्या है कि लाइट गिर रही है तो क्या हो रहा है कि एटम के ऊपर अपन कहते हैं तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी अपने पास लगती है। किसी मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ जो उसके ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, वापस आ रहा है, तो अपने आप में क्या कर रहा है, इमिट फॉर्म में फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर्स अपन यूज कर रहे हैं उसको अपन फ्लोरीमेट्री कर रहे हैं। Fluorimetry consists of a light source. This is mercury vapor lamp, which gives a mixture of UV light and visible light. Then there is a collimating convex lens, which collects this light from the source. After that, there is excitation filter. This filter absorbs the visible light and only UV light is allowed to pass through the filter. Then there is focusing lens, which can allow the filtered radiation to focus on the sample cell. Sample cell contains the sample. Another lens is kept at the 90° to the incident light. This light contains both scattered UV light and emitted fluorescent light, which is filtered by emission filters. And finally, there is again a lens which can collect filtered emission and focuses it on the photocell or detector. Detector is used to measure the intensity of the emitted radiation. तो यहाँ क्या देखा अपन ने कि एक लाइट सोर्स है जो अपने पास में क्या हो रहा है, लाइट को वहां से रिलीज कर रहा है। जो लाइट वहां से रिलीज होकर आ रही है वो किसी लेंस के अकॉर्डिंग फोकस हो रही है, फिर एक्साइटेशन फिल्टर के ऊपर पड़ रहा है। एक्साइटेशन फिल्टर के ऊपर पड़ रहा है तो अपने पास यूवी विजिबल, अगर अपने पास फ्लोरीमेट्री है तो वो यूवी विजिबल लाइट को उसके अंदर जाने दे रहा है। फिर किसी लेंस से वापस अपन किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरा जो अपने पास लेंस है इससे अपन फोकस कर रहे हैं सैंपल के ऊपर। सैंपल के ऊपर जब लाइट गिर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा या फिर वो लाइट स्केटर्ड वाली लाइट है जो इस सबस्टेंस के ऊपर गिरने के बाद में फैल रही है। अब वो लाइट अपने आप में क्या हो रहा है, 90° पे जो अपन ने एंगल लिखा है उससे अपन उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इमिशन फिल्टर के अकॉर्डिंग आ रहा है। जो अपने पास जो वापस इमिशन फिल्टर के बाद में जो लाइट आ रही है उसके बाद जो लेंस है वो अपने आप में किसी डिटेक्टर पे उस सिग्नल को दे रहा है। तो डिटेक्टर के फॉर्म में अपने पास क्या हो सकता है, डिवाइस अपन ने लगाई हुई है जहां उस लाइट को अपन कनेक्ट कर रहे हैं और कंप्यूटराइज डाटा फेज में अपन इसको देख रहे हैं।
So let's discuss the working of this instrument. First of all, light source is started, and the light coming from the light source is mixture of UV and visible light, which is focused on the excitation filters, where all the visible lights are absorbed and only UV light is passing through the next lens, which focuses this beam onto the sample cell, which passes through the sample cell. Some of the lights from this source is absorbed and some of the light is transmitted. To distinguish between the transmitted light and emitted light, we measure the intensity at a 90-degree angle. This radiation may contain scattered UV light from the source. So, after the absorption of the UV light, electronic transition takes place, and when it comes back to the ground state, it emits the radiation or the emitted radiation from the sample. So, emission filter just filters the UV light and allows only the visible light to pass through. Then finally, there is a lens which can collect these radiation and allows to focus on detector. Detector generally measures the fluorescence of this sample. So what are the applications? Quantitative analysis of organic, inorganic, and biochemical compounds can be done with this phenomena. Boron can combine with benzoin, forming fluorescent complex, and then we can find out the amount of boron present. Aluminium, beryllium, zinc ions combine with 8-hydroxyquinoline, forming complexes, which are fluorescent and can be quantitatively estimated. तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपन ने समझा, तो सबसे पहले इसने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोकेमिकल कंपाउंड कैन बी डन विद दिस फिनोमेना। तो अपने पास अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट के फॉर्म में जो अपन मेजर कर रहे हैं कि कितना परसेंट अपने पास है, कितना है, तो वो भी अपन इससे पता कर लेंगे। बोरोन कैन कंबाइन विद द बेंजोइन एंड फॉर्मिंग द फ्लोरेसेंस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड है अपने आप में जिनका कॉम्बिनेशन अपन सेलेक्ट करेंगे, जो दूसरे से कंबाइन करने के बाद में क्या फ्लोरेसेंस को इमिट कर रहे हैं, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द बोरोन प्रेजेंट। तो जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपन रेशो फाइंड आउट करके कि किस रेशो में वो कंबाइंड होते हैं, उससे अपन बोरोन को का अमाउंट पता कर सकते हैं। Aluminium, beryllium, zinc ion combined with the 8-hydroxyquinone and forming the complexes which are fluorescence active and can be quantitatively estimated. तो यहाँ पे जिंक, बेरिलियम और अपने पास जो जिंक आयन है, एल्यूमिनियम, इन आयन को अपने आप में क्या कर रहे हैं, 8-हाइड्रोक्सीक्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या जनरेट हो रहा है अपने पास, फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से अपन किसी न किसी तरीके से, अगर वो कोई सब्सटेंस फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं करता है तो उसका रिएक्शन अपन किसी फ्लोरेसेंस जनरेट करने वाले कंपाउंड से करा देते हैं ताकि वो फ्लोरेसेंस जनरेट करे, और जब वो फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा तो उसकी वजह से अपन को क्या पता पड़ जाएगा कि क्या अमाउंट उसके अंदर रेशो में है। तो डिजिटाइज फॉर्म में अपन उस तरीके से उसको पता कर सकते हैं। Uranium present in the sample can be determined by fluorimetry. The uranium sample is fused with sodium fluoride to convert it into a melt containing uranium and sodium fluoride. This melt solidifies to a glass when cooled. The fluorescence intensity of this glass is measured in a fluorimeter. The uranium content can be determined in the order of 5 into 10 to the power minus 9 grams in 1 gram of the sample. विटामिन B1, तो अपन क्या कर सकते हैं, यूरेनियम को भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मगर फार्मा में अपने पास उसका यूज नहीं है। नॉन फ्लोरेसेंट बट इट्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट शोज इंटेंस ब्लू कलर फ्लोरेसेंस with the help of which we can estimate the amount of vitamin B1 in food samples. तो यहाँ पे विटामिन B1 के अकॉर्डिंग बात करें तो विटामिन B1 जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, थायमिन, इज नॉन फ्लोरेसेंट बट इट्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट शो द इंटेंस ब्लू कलर फ्लोरेसेंस। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अपने आप में क्या दिख रहा है, एक ब्लू कलर का अपने पास फ्लोरेसेंस का जो अपने पास कंपाउंड मिल रहा है, उससे ब्लू फ्लोरेसेंस अपन को दिख रही है। With the help of it, we can estimate the amount of vitamin B1 in food sample. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन अपन B1 का हुआ, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर कम हुआ तो उससे अपने आप में जो रेसिड्यू है वो क्या बचा अपने पास, विटामिन B1 हो गया। क्योंकि अपन क्या करें, एस्टिमेट तो जो प्रोडक्ट अपने पास ऑक्सीडेशन के बाद में बन रहा है वो अपन पता कर रहे हैं, मगर उसको अपन अगर टोटल B1 में से अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या पता पड़ गया कि कितना अभी एक्टिव विटामिन B1 किसी ड्रग के अंदर अभी अवेलेबल है।
Aromatic compounds, for example, steroids and enzymes, have been analyzed by using fluorescence method. There are तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अपन यहाँ पे इसकी भी स्टडी करते हैं, जो प्लांट मटेरियल से अपन निकाल रहे हैं तो उनको भी अपन इसी तरीके से analyzed by using fluorescence method. तो उसको भी अपन यहाँ से निकाल लेंगे। There are fluorescent indicators which are used to detect correctly the change in color of colored solutions in titrometry. For example, eosin shows a green fluorescence in the pH range of 3 to 4. तो यहाँ पे अपन फ्लोरेसेंस के फॉर्म में अपन अगर टाइट्रोमेट्रिक मेथड में भी अपन यूज करते हैं तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, ईओसिन अपन यूज कर रहे हैं। तो फ्लोरेसेंस इंडिकेटर, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो फ्लोरेसेंस इंडिकेटर है विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द करेक्टली द चेंज इन कलर ऑफ कलर सॉल्यूशन इन टाइट्रोमेट्रिक। तो टाइट्रोमेट्रिक जो अपन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ईओसिन डाई अपने पास यूज आ रही है, जो अपने आप में क्या कर रही है, ग्रीन कलर शो कर रही है, किस पीएच पे 3 to 4 कंडीशन। तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस अपने पास जनरेट हो रहा है उससे भी अपन एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक फ्लोरीमेट्री क्या होती है, किस तरीके से वो वर्किंग कर रही है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे अपन को पता पड़ गया कि ये फ्लोरीमेट्री अपने पास है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे फ्लोरीमेट्री के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रही है। ठीक है, जिससे अपन फ्लोरीमेट्री के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस एंड केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग भी अपन जो अभी अपने वर्किंग को समझा वीडियो फॉर्म में, ये वर्किंग इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे जाते हैं कि फ्लोरेसेंस इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन द कंपाउंड कंटेनिंग द एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप विथ लो एनर्जी। तो मेनली अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर लो एनर्जी अपने पास लो एनर्जी वाले, तो एरोमेटिक कंपाउंड अपन उनको यूज करेंगे। मोस्ट unsubstituted aromatic hydrocarbons show the fluorescence quantum efficiency increase with the number of the rings and the degree of condensation। कौन से हो गए अपने पास, मोस्ट अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिसके अंदर किसी तरह का अपन क्या कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन अपन ने नहीं किया है। शो द फ्लोरेसेंस क्वांटम एफिशिएंसी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ द रिंग्स एंड डिग्री ऑफ कंडेंसेशन, कितना उनके अंदर अपने आप में रिंग है और कंडेंसेशन क्या है, तो ये भी अपन उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया सिंपल हेटेरोसाइक्लिक डू नॉट एग्जिट फ्लोरेसेंस। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपने पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो सिंपली अपन क्या कह रहे हैं कि वो फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं कर रहे, तो ये भी अपन को नॉलेज में रहना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास हो गया देन N2 pi antibonding singlet quickly converted to the N2 pi antibonded triplet and prevents the फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे अपन ने क्या करें, एंटीबॉन्डिंग, तो यहाँ पे अपन को क्या समझना है, सिंगलेट। सिंगलेट में क्या था, एक्साइटेशन तो हुआ मगर उसके अंदर क्या था, दोनों अपोजिट स्पिन के थे। ट्रिपलेट के अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, दोनों अपने आप में सेम स्पिन वाले। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, एंड प्रिवेंट द फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से अपने आप में क्या होगा, फ्लोरेसेंस अपन को नजर आएगा। तो ट्रिपलेट केस में फ्लोरेसेंस लंबे टाइम तक नजर आएगा। तो ये अपने पास फास्फोरेसेंस जो प्रोडक्ट है वो ट्रिपलेट कंडीशन ज़्यादा शो करेंगे। तो यहाँ अपने पास अलग अलग केमिकल कंपाउंड अपने आप में दिए हुए हैं, पायरीन है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, पायरोल अपने पास है। ठीक है, ये सारों को अगर अपन देखें तो इन सब के अंदर क्या है कि सिंगलेट से अपने पास क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में ये चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो इनका फ्लोरेसेंस है वो थोड़े लंबे टाइम तक अपन को देखने को मिल सकता है। फ्यूजन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस टू बेंजीन रिंग इंक्रीज द फ्लोरेसेंस। अपने पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अपने क्या कहा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं कर रहा, मगर किसी न किसी कंडीशन में अगर इन रिंग के साथ में अपने पास क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग को अपन जोड़ रहे हैं तो अपन को क्या दिखेगा, फ्लोरेसेंस नजर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ फिनोलिन, तो ये अपने पास एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके साथ बेंजीन रिंग है तो ये अपने पास फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहा है। आइसोक्विनोलिन है, बेंजीन रिंग है तो कलर इंडिकेट करता है। अंडोन है अपने पास, तो ये अपने पास इसके अंदर ये बेंजीन रिंग। Substitution on the benzene ring shift the wavelength of the absorbance maxima and
corresponding changes in the fluorescence peak। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है अपने पास, रिंग के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है अपने पास एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा की तरफ अपने पास शिफ्ट है। तो सब्स्टिट्यूट ऑन द बेंजीन रिंग शिफ्ट द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन द फ्लोरेसेंस पीक। तो कैसे हो रहा है अपने पास, फ्लोरेसेंस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलोजन। ठीक है, क्या कहा, फ्लोरेसेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलोजन। जैसे जैसे हेलोजन के एटॉमिक नंबर अपने आप में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका फ्लोरेसेंस नेचर कम होता जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोसाइक्लिक ग्रुप और एरोमेटिक रिंग इनहिबिट द फ्लोरेसेंस। अगर कोई अपने आप में कोई कंपाउंड है इसके अंदर अपन क्या करें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोसाइक्लिक ग्रुप जिसको अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, ऑन एरोमेटिक रिंग। तो अपने आप में क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग क्या करते हैं अपने आप में क्या हो गया, इनहिबिट द फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से भी अपने पास क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिजिडिटी की भी अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो गया फ्लोरीन अपने पास है और बायोफिनाइन अपने पास है, बायोफिनाइन अपने पास है। तो बायोफिनाइन और अपने पास फ्लोरीन के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं। तो फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड इन मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। तो अपने पास क्या हो रहा है कि फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड, जैसे जैसे स्ट्रक्चर रिजिडिटी आ जाएगी उसके अंदर स्टेबिलिटी आती जा रही है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल नेचर उसके अंदर जनरेट हो रहा है, तो फ्लोरेसेंस नेचर उसके अंदर बढ़ता जाएगा। ऑर्गेनिक chelating agent complexed with metal ion increase the fluorescence। तो अपने पास जो भी चिलेटिंग एजेंट है जो अपने आप में क्या कर रहे हैं, मेटल आयन को जकड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन, उनकी वजह से अपने पास क्या होगा, फ्लोरेसेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल है अपने पास, हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनिक चिलेट पोरफायरिंग रिंग्स उसको पकड़े हुए चारों तरफ से, जिसकी वजह से वो अपने पास फ्लोरेसेंस नेचर शो करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन कह रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हो गए अपने पास, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस तरह का अपने पास मॉलिक्यूल्स है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसी है, एब्जॉर्बेशन लाइट कैसी है, ऑक्सीजन, पीएच, फोटो डिकम्पोजिशन है कि नहीं है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, क्वांटम हीट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और पाथ। तो इतने सारे फैक्टर है जो फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल का खुद का नेचर, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है अपने पास, कंसंट्रेशन क्या लिया है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसा है, लाइट, ऑक्सीजन, पीएच, फॉस्फोर, जो लाइट के प्रेजेंट पे उसका कंपोजिशन होता है क्या, डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, क्वांटम हीट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और पाथ। तो इन सब की वजह से अपने पास फ्लोरेसेंस जो अपने पास कह रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो फ्लोरेसेंस की है वो अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ऑल द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट शो द फिनोमिना ऑफ फ्लोरेसेंस। तो ये बात तो सही है, हर कोई अपने पास फ्लोरेसेंस जनरेट करे ये पॉसिबल नहीं है। Only the molecule absorb the UV visible radiation can show this phenomena। तो जो भी मॉलिक्यूल अपने आप में क्या कर रहे हैं, यूवी विजिकल के अकॉर्डिंग अपने आप में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वही ये फिनोमिना अपने आप में शो करेंगे। ग्रेटर द एब्जॉर्बेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स द मोर इंटेंस इट्स फ्लोरेसेंस। तो एब्जॉर्बेंसी जितनी ज्यादा वो लाइट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं जितनी ज्यादा उनके अंदर नेचर क्या होगा, फ्लोरेसेंस का। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करना, ज्यादा फोटोन का मतलब ज्यादा एक्साइटेशन होना, ज्यादा एक्साइटेशन होने के बाद में जब एक्साइटेशन से वापस ग्राउंड स्टेट में आना मतलब ज्यादा इमिशन। ज्यादा इमिशन मींस दे आर जनरेटिंग द फ्लोरेसेंस। द नेचर ऑफ सब्सटेंस, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एनहांस द फ्लोरेसेंस। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में क्या कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस को अपने आप में बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH अपने पास है, NH2 ग्रुप अपने पास है, इसके पास भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरेसेंस बढ़ा देंगे। जहाँ भी लूज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ वो अपने आप में रोटेट होगा, घूमेगा फिरेगा इधर उधर, तो फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल ग्रुप डिक्रीज और डेस्ट्रॉय द फ्लोरेसेंस, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अट्रैक्ट कर लिया, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसको उन्होंने बाउंड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गया, तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस नेचर भी अपने आप में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल COOH NO2 N2 ग्रुप अपने पास है, जो अपने पास डाइजोनियम फॉर्म अपने पास बन रही है, वो सब क्या करें, फ्लोरेसेंस नेचर को खत्म कर रहे हैं। हाई एटॉमिक नंबर एटम इंट्रोड्यूस इनटू द pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड डिक्रीज फ्लोरेसेंस। ठीक है, जैसे जैसे अपन क्या करें, हाई एटॉमिक नंबर एटम, तो जैसे जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में जाते जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता जा रहा है, आपका कुछ ज़्यादा में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इंट्रोड्यूस इनटू द pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम और डिक्रीज द फ्लोरेसेंस, और साथ के साथ क्या हो रहा है अपने पास में, जो फ्लोरेसेंस नेचर है यहाँ पे वो खत्म होता है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं, तो फ्लोरेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन फ्लोरेसेंस सब्सटेंस की होगी, जितना ज़्यादा वो अपने आप में क्या करेगा, फ्लोरेसेंस इफेक्ट अपने आप में शो करेगा। एब्जॉर्बेंट नेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो extreme sensitivity of the matter required a very dilute solution. Absorption of the fluorescent substance on the container wall create the serious problems, and hence the strong solution must be diluted. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें absorption of the fluorescent substance on a container wall, तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो रहा है, कंटेनर वॉल की वजह से भी अपने पास फ्लोरेसेंस पे प्रॉब्लम आ सकती है, कि वो अपने आप में क्या करते हैं कि इसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, हैंस द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। तो इसके साथ साथ अपन को सॉल्यूशन को भी क्या करना है, डाइल्यूट फॉर्म में रखना है, ताकि अपने आप में फ्लोरेसेंस अच्छा दिखे। लाइट के केस में अपन कहें तो मोनोक्रोमेटर लाइट इज एसेंशियल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द फ्लोरेसेंस बिकॉज द इंटेंसिटी विल वेरी विद द वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटर लाइट में अपन कह रहे हैं, तो जैसे जैसे अपने पास कह रहे हैं, तो लाइट इज एसेंशियल, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज द इंटेंसिटी विल वेरी विथ वेवलेंथ, तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी, तो अपने आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्लोरेसेंस भी अपने आप में चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट किस नेचर की है, कौन सा वेवलेंथ है, वो भी होना जरूरी। ऑक्सीजन के केस में बात करें, तो द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में इंटरफेयर इन द टू वेज। ऑक्सीजन कैसे इंटरफेयर कर सकती है, बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्लोरेसेंस सब्सटेंस टू नॉन फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो फ्लोरेसेंस सब्सटेंस क्या हो गया, अपने आप में नॉन फ्लोरेसेंस में चेंज हो गया बाय ट्विंचिंग ऑफ द फ्लोरेसेंस, जो अपने पास फ्लोरेसेंस है उसकी ट्विंचिंग हो गई, ठीक है, कंज्यूम वहाँ पे हो गया, तो इसकी वजह से भी अपने पास फैल गया। तो ऑक्सीजन भी अपने आप में क्या कर रहा है, फ्लोरेसेंस को खत्म कर रहा है। पीएच के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो अल्टरनेशन ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंस। Fluorescent spectrum is different from the ionized or anodized species. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो पीएच में आयनाइज है अनआयनाइज है, तो उस पीएच के अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रा है उसमें कितना डिस्पर्शन हो रहा है, कितना वो फ्लोरेसेंस शो करेगा, वो पीएच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो उससे भी अपन के बाद क्या होगा, विल डिक्रीज द फ्लोरेसेंस। इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन विस्कोसिटी एंड डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस। क्वांटम यील्ड के अकॉर्डिंग अपन यहाँ देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सैंपल इंक्रीज द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। जो सब्सटेंस के ऊपर लाइट गिर रही है उसकी वजह से भी फ्लोरेसेंट नेचर बढ़ेगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर कर रहा है, लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैम्प, लैम्प से किस टाइप की लाइट अपने पास आ रही है, किस कलर की आ रही है, किस वेवलेंथ की आ रही है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लाइट के कलर के अकॉर्डिंग, उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन है कम है तो कम होगी। तो एक्साइटेशनल मोनोक्रोमेटर्स, एक्साइटेशनल स्लिट विड्थ, स्लिट कितना बड़ा है मोनोक्रोमेटर किस साइड पे,
पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो the effective path length depending on both the excitation and emission slit width। तो अपने पास जो width की जो अपन चौड़ाई है जिसके ऊपर से अपन लाइट को डाल रहे हैं वो कितना चौड़ा कितना बड़ा है, लाइट कितने लंबे पास में से गुजर के आ रही है, डिस्पर्शन कितना हो रहा है लाइट, वो भी अपने आप में क्या करेगा, फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करेगा। यूज ऑफ द माइक्रो क्यूवेट्स डज नॉट रिड्यूस द फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे जो अपन क्यूवेट यूज करेंगे वो अपने आप में क्या होगी, छोटी साइज की क्यूवेट होगी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो अपन क्यूवेट यूज करती है वो थोड़ी बड़ी थी, उससे छोटी वाली क्यूवेट। यूज ऑफ microcell may reduce the interference and increase the measured fluorescence। तो यहाँ पे अपन माइक्रोसेल्स में रिड्यूस द इंटरफेरेंस, तो अपने आप में अगर जो भी अपन सेल यूज करें छोटी है तो उसकी वजह से अपने पास क्या हो गया, इंक्रीज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस। तो ज्यादा फ्लोरेसेंस अपन उसके अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। क्विंचिंग को अपन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है इसकी वजह से, डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस intensity due to the specific effect of the constituent of the solution। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का कंस्टिट्यूएंट अपन ने किस तरह का बनाया है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन pH प्रेजेंट ऑफ द केमिकल सब्स्टिट्यूएंट, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। तो जो अपन यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं क्विंचिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन का नेचर किस टाइप का अपने पास आ रहा है, किस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी है, कंसंट्रेशन आ रहा है, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर pH प्रेशर जो हमने ऊपर पढ़ा है उन सब के ऊपर। तो यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ क्विंचिंग के अकॉर्डिंग आ गए, तो अपने पास सेल्फ क्विंचिंग आ गई, अपने पास केमिकल क्विंचिंग हो गया, स्टैटिक क्विंचिंग हो गया और कोलिजन क्विंचिंग हो गया। तो अब अपने पास नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्विंचिंग।